हेलो दोस्तों। आज एक बहुत मज़ेदार कहानी आपके लिए प्रस्तुत है। तो कहानी का आनंद लीजिए। कहानी इस प्रकार से है। किसी गांव में एक पीपल के पेड़ के कोटर में एक सांप रहता था। वह रोज कोटर से निकलकर रास्ते के किनारे आकर बैठ जाता। उधर से जो भी निकलता उसे वह काट लेता। अब उस गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। गांव के लोग जब भी उसे मारने के लिए एकत्र वहां आते तो वह वहां से गायब हो जाता। इसलिए उसके डर से लोगों ने उस रास्ते से जाना ही बंद कर दिया। यदि कोई गलती से भी उधर से निकलता तो अपने प्राण खो बैठता। एक बार उधर से एक बहुत ही पहुँचे हुए संत निकल रहे थे तो सांप ने उन पर भी हमला करने का प्रयास किया। इस पर संत ने उससे कहा, मित्र, तुम हम पर क्यों हमला करना चाहते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चूँकि वह संत पशु पक्षियों से बात भी कर सकते थे और उनकी भाषा भी समझ सकते थे। सांप ने कहा, एक तो मेरा जन्मजात स्वभाव ही है काट लेने का। दूसरे लोग जब इधर से निकलते हैं तो मेरे आराम में बाधा पड़ती है। इसलिए मैं इधर से निकलने वाले किसी को भी नहीं छोड़ता। महात्मा ने कहा, देखो मित्र, तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण ही सर्प योनि मिली है और इस जन्म में जो पाप कमाई कर रहे हो उसे तुम्हें कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा। तुम बार बार सांप योनि में ही जन्म लोगे। इसलिए मेरा कहना मानो और यह पाप कर्म छोड़ दो। यह सुनकर सांप बहुत डर गया और संत से प्रार्थना करने लगा। कहा, महाराज, कृपा करके बताएं, मैं अपने पाप कर्मों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? संत ने कहा, देखो, तुम किसी भी प्राणी को काटकर उसके प्राण लेने का अपराध करना छोड़ दो। नाग देवता ने कहा, ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। सांप को उपदेश देकर महात्मा जी आगे चले गए। उधर सांप ने लोगों को डसना बंद कर दिया था। एक दिन कुछ चरवाहे उधर से जा रहे थे। सांप रास्ते पर ही बैठा था, लेकिन वह बिना किसी हलचल के बैठा रह गया। उसने किसी को डसा भी नहीं। उन लड़कों ने सांप को डंडे से कोंच कर देखा। सांप कुछ न बोला। फिर तो पूरे गांव में ये बात फैल गई कि सांप अब नहीं काटता है। सब लोग निश्चिंत होकर उधर से आने जाने लगे। सांप एक किनारे बैठा रहता। इसे देखकर कुछ बच्चे उसे कंकड़ फेंककर मारने लगे। सांप रोज कंकड़ों की मार खा खाकर लहूलुहान हो जाता था। अब वह मरणासन्न हो गया। तभी वही महात्मा उधर से निकले। उन्होंने सोचा, चलकर उस सांप का भी हाल चाल जान लेना चाहिए। वह सांप के पास गए तो देखा उस बेचारे की हालत बहुत खराब हो गई है।
संत के पूछने पर सांप ने बताया, गुरुदेव, आपने ही कहा था किसी को काटना नहीं, इसलिए अब मैं किसी को भी नहीं काटता। इससे लोगों ने मुझे कंकड़ों से मार मार कर मेरी यह हालत बना दिया है। इस बात पर संत ने कहा, मैंने तुम्हें किसी को काटने से मना किया था, लेकिन फुफकारने से मना नहीं किया है। मैंने अपराध करने से तुम्हें मना किया है, पर आत्मरक्षा के लिए फुफकारने से मैंने तुम्हें नहीं रोका है। अब सांप को बात समझ में आ गई थी। अगले दिन से जब कोई उस पर कंकड़ फेंकता तो वह फुफकार कर उसे दौड़ा लेता। लोग फिर से उससे डरने लगे और कंकड़ मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। फिर धीरे धीरे वह पहले जैसा स्वस्थ हो गया। तो कहानी पढ़ने व सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद है। कहानी की सीख है कि किसी को ऐसा उपदेश भी न करें कि उसका जीवन ही नष्ट हो जाए। वीडियो में क्या क्या कमियां हैं, कृपया कमेंट में ये लिख दीजिए। इसके अलावा यदि कोई आपको और भी कहानी से सीख मिलती है तो वो भी कमेंट में लिख दीजिए। धन्यवाद।